से करीबन 6 सालों पहले भारत में एक ऐसा प्रोजेक्ट सेटअप किया जाना था जिसमें यूरिन से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी को कमर्शियल लेवल पे लाने की जिम्मेदारी इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने उठाई थी। इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिसके बारे में बात करेंगे। करीबन 6 सालों पहले यानी कि 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड के रिसर्चर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिसमें यूरिन यानी कि इंसानी मूत्र से बिजली बनाई जा सकती थी। इस टेक्नोलॉजी का भारत से क्या कनेक्शन था और आखिर में इसका क्या हुआ, ये जानने से पहले इस यूनिक इनोवेशन के बारे में जान लेते हैं। इस तकनीक में पेशाब से बिजली बनाने के लिए बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल किया जाता था। इस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स डेवलप की थी जिसमें एनोड और कैथोड का इस्तेमाल किया जाता था और जो एक ऐसे कंटेनर में रखे जाते थे जिसमें ह्यूमन यूरिन स्टोर की जाती थी। यूरिन या पेशाब के अलावा इन कंटेनर्स में ऐसे बैक्टीरिया डाले जाते थे जो यूरिन को डिकम्पोज करने का काम करते थे। यूरिन के डिकम्पोजिशन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं। जब ये प्रोटॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं उसी वक्त इलेक्ट्रॉन्स बाहरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इस मूवमेंट की वजह से बिजली उत्पन्न होती है। जब इस प्रोटोटाइप की एक यूनिट लैब में टेस्ट की गई थी तब ये देखा गया कि इस एक्सपेरिमेंट से इतनी बिजली उत्पन्न हुई कि इससे 2 एलईडी ट्यूब्स 24 घंटे जल सके। इस एक्सपेरिमेंट से खुश होकर इस टेक्नोलॉजी के 2 फील्ड ट्रायल्स किए गए। पहला ट्रायल एक यूनिवर्सिटी कैंपस और दूसरा ट्रायल ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में किया गया था, जहां हजारों की तादाद में लोग आते हैं और जिन्होंने ऐसे एनर्जी जनरेशन पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया। और साइंटिस्ट ये देख के हैरान हुए कि ये पब्लिक टॉयलेट्स 2 घरों को 1 हफ्ते तक रोशन कर पाने लायक बिजली उत्पन्न कर पाए और ये बिजली केवल एक ही दिन में जनरेट की गई थी। चलिए अब इस टेक्नोलॉजी से भारत के कनेक्शन को समझ लेते हैं। ये वो समय था जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में आ चुका था और जगह जगह शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। भारत के अलावा अफ्रीकन महाद्वीप के ऐसे कई देश हैं जहां उस टाइम रिफ्यूजी कैंप चलाए जा रहे थे और ऐसे कैंप्स में लाखों की संख्या में लोग इन पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते थे। अफ्रीका और भारत दोनों ही जगह ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले टॉयलेट सेटअप करने की पेशकश सरकार के सामने रखी गई, पर ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से ये प्रोजेक्ट भारत में कभी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाया। ऐसे एक टॉयलेट को सेटअप करने के लिए उस टाइम $2000 की लागत आती थी, जो उस टाइम भारतीय मुद्रा में करीबन 1,34,000 रुपए थी। इसके अलावा ऐसे टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए भी अतिरिक्त खर्चा आता था। ये टॉयलेट्स इसलिए इतने महंगे थे क्योंकि ऐसे टॉयलेट को बनाने के लिए प्लैटिनम से बनी कैथोड का इस्तेमाल किया जाता था। अफ्रीका, जहां लोगों की रोजाना इनकम $2 से भी कम होती है, वहां ऐसे प्रोजेक्ट को सेटअप करना लगभग नामुमकिन था। इसके उलट भारत में एक पब्लिक यूरिनल बनाने में करीबन 30,000 रुपए की लागत आती है। इसलिए किसी भी सूरत में टेक्नोलॉजी भारत या किसी भी डेवलपिंग देश में चलने लायक नहीं थी। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च बंद की जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में हर दिन करीबन 38 बिलियन लीटर यूरिन इंसान और जानवर मिलकर पैदा करते हैं। यूरिन में ऑर्गेनिक कार्बन पाई जाती है और एक कार्बन उन बैक्टीरिया का खाना होती है जिनसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल बनाई जाती हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी भी तरह आम आदमी इस्तेमाल कर सकता तो सोचिए अरबों खरबों रुपए बचाए जा सकते थे। खैर, भारत एनर्जी जनरेट करने के और तरीकों पे भी काम कर रहा है और आने वाले समय में पेट्रोलियम का इंपोर्ट एक बड़े लेवल पे कम किया जा सकेगा। ऐसी वीडियोस बनाने में घंटों की रिसर्च और मेहनत लगती है। आप इस मेहनत के लिए अपना प्यार दिखा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में MIA लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।